आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जो करेगा वो भरेगा, भाई पर एफआईआर दर्ज होने पर बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। उद्धव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कार्यकारिणी बैठक में सावरकर को भारत रत्न नौकरियों में 80% कोटा देने का प्रस्ताव पास। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ, चीन से नहीं डरता भारत, जयशंकर बोले बॉर्डर पर आर्मी, राहुल नहीं। मोदी ने भेजी अमेरिका रूस की परमाणु संधि खत्म। शिमला के नई भर्तियां स्थानांतरित कर सुक्खू ने अपनाया वीरभद्र का फॉर्मूला। झारखंड में कड़कनाथ पर बर्ड फ्लू का कहर, चिकन और बत्तख की बिक्री पर रोक। निक्की मर्डर में बड़ा खुलासा, परिवार ने कहा था पहले कत्ल फिर शादी। नए इस्तेमाल किया एयरफोर्स वन, 10 घंटे की ट्रेन जर्नी, चुपके से यूक्रेन पहुंचे जो बाइडेन। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद आया एक और झटका। बॉलीवुड के लिए छलावा है पठान का ब्लॉकबस्टर सक्सेस, अब भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाले हैं हालात। और पाकिस्तान की शर्मनाक हार, अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम। धीरेन्द्र शास्त्री मौजूदा दौर में वो बाबा जिनकी चारों ओर जबरदस्त चर्चा चल रही है। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने में धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों का हिस्सा हो जाते हैं, तो कभी अपने चमत्कार की वजह से दूर दूर से आए लोगों की नजरों में चढ़कर चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। एक बार फिर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आए हैं, लेकिन इस बार उनका कोई चमत्कार नहीं नजर आया, बल्कि उनके भाई के खिलाफ लिखी एफआईआर एक बड़ी वजह है। दरअसल बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के भाई हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट के लिए दलितों से मारपीट कर रहे हैं। शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद मंगलवार को शिवसेना कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने और स्थानीय भूमि पुत्रों को सरकारी नौकरी में 80% कोटा देने समेत कई प्रस्ताव पास हुए। इसके साथ ही बैठक में एकमात्र सिंधे को शिवसेना का मुख्य नेता चुना गया। उन्हें पार्टी से जुड़े अहम फैसले लेने के अधिकार होंगे, हालांकि उन्हें शिवसेना प्रमुख नहीं कहा गया है। इसके क्या मायने हैं, ये अभी पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज फिर कहा कि हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए और हम कोई दावा नहीं करने वाले हैं। बैठक के बाद उद्योग मंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक न्यूज चैनल में दिए एक इंटरव्यू में चीन मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। जयशंकर ने कहा, हम पर आरोप लगता है कि हम चीन से डरते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते हैं। बता दें कि हम चीन से नहीं डरते। अगर हम डरते तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर पर किसने भेजा? ये सेना राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। जयशंकर ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि हम चीन के प्रति उदार है, लेकिन ये सच नहीं है। हम बड़े खर्च पर और बड़ी कोशिशों के साथ चीन बॉर्डर पर सेना को तैनात किए हुए हैं। हमारी सरकार ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अपना खर्च 5 गुना बढ़ा दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हमीरपुर से शिमला भर्तियां स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह का फॉर्मूला अपनाया है। सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारों में भी हमीरपुर से शिमला के लिए भर्तियां स्थानांतरित हुई थी। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को उस वक्त राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड कहा जाता था। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इस आयोग को 6 अक्टूबर 1958 को अधिसूचित किया गया है। हमीरपुर स्थित यह आयोग अब खत्म हो चुका है। इसमें चल रही सभी भर्तियों को शिमला के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनके लिए भर्ती अब शिमला में ही होगी। आगे की भर्तियां भी अब यही होनी है जब तक नई एजेंसी को न खोल दिया जाए। पिछली कांग्रेस सरकारों में भी इस आयोग की भर्तियों पर जांचें बैठती रही है। जब ये अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड था तो इसके एक अध्यक्ष पर तो कार्रवाई भी की जा चुकी है। झारखंड के बोकारो जिले के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि लोहांचल के फार्म में चिकन की
प्रोटीन से भरपूर नस्ल जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है में H5N1 वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि हुई। यहाँ अन्य नस्ल समेत अब तक कुल 700 मुर्गों की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोहांचल स्थित राजकीय पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से अधिकतर कड़कनाथ मुर्गों की मौत हुई है। इसके 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र की निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। दिल्ली में निक्की मर्डर में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। असल में साहिल के परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि अब हमें निक्की का कत्ल करना है। घर वालों ने ही साहिल को दी थी निक्की से पीछा छुड़वाने की चेतावनी, लेकिन खुद साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की का सामना नहीं कर पा रहा था। कत्ल के दिन साहिल कब और क्या कर रहा है, इस बारे में साहिल के पिता को पूरी थी जानकारी। यहाँ तक कि निक्की की हत्या के बाद उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इस बारे में भी साहिल के पिता ने ही जानकारी दी थी। भाइयों को नए कपड़ों के साथ साहिल को लेने के लिए भेजा गया था ताकि कत्ल के बाद कोई निशान ना रह जाए, कोई सबूत नहीं मिल जाए। कहा जा रहा है कि साहिल की मां और बहन को भी थी निक्की के कत्ल की जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को उस वक्त सभी को हैरान कर दिया जब वह अचानक युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंच गए। आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉर एरिया का दौरा किया। अमूमन अमेरिका जैसे किसी देश के राष्ट्रपति जब किसी दौरे पर जाते हैं तो बेहद कड़ी सुरक्षा के साथ एक भारी काफिला उनके साथ चलता है, लेकिन बाइडेन के यूक्रेन दौरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। बाइडेन के इस दौरे की सीक्रेसी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके यूक्रेन जाने की कई महीनों तक प्लानिंग की थी और इसे एक बेहद छोटी टीम ने खुफिया तरीके से अंजाम दिया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने खूब तबाही मचाई है। भूकंप के बाद के हालात को देखकर लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो गई। अभी तुर्की और सीरिया के लोग विनाशकारी भूकंप से उबर भी नहीं पाए थे कि 20 फरवरी को भी 6.4 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पिछले दिनों आए भयंकर भूकंप में लगभग 47,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। 20 फरवरी को एक बार फिर भूकंप आने से लोगों में एक बार फिर दहशत फैल गई। कार में लगे कैमरे रिकॉर्ड वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले आसपास की बिजली गुल हो जाती और फिर तेजी से जमीन के साथ आसपास की कारें भी हिलने लगी। शाहरुख खान की पठान दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई करके सुर्खियां बटोर रही है। इस आंकड़े को हासिल करने वाली पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई है। इस तरह शाहरुख खान की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय से चले आ रहे सुखों को खत्म कर दिया है। लेकिन इस बात से कतई यह अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली कोई भी फिल्म सफलता हासिल कर सकती है। इसका इशारा पिछले कुछ दिनों में मिल भी चुका है, जब कुत्ते और शहजादा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2023 सीजन के लिए भारत समेत 3 टीमों ने सेमीफाइनल में एंट्री कर लिया है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने टॉप पर और भारतीय टीम ने दूसरे नंबर पर रहते हुए क्वालिफाई किया है, जबकि ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर रहते हुए जगह बनाई है। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीकी टीम ने एंट्री की है। पाकिस्तान की हार के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तय हो गया है। ये जंग 23 फरवरी को केप टाउन में होगी। पाकिस्तान को उसके आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने 114 रनों से करारी शिकस्त दी है।